नमस्कार एवरीवन। एजुकेशन की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करिए। आज हम हिंदी कक्षा 11 में बापू की कुटिया में रेखा चित्र का अध्ययन करेंगे। बापू की कुटिया में जो रेखा चित्र है वे रामवृक्ष बेनीपुर ने लिखा है। उसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुर और साहित्य प्रकार है रेखा चित्र। आइए हम थोड़ी सी चर्चा करें और उसके शब्दार्थ भी देख ले। पहले ये बापू की कुटिया में जो दूसरा चैप्टर है उसे हम दो भाग में पढ़ेंगे। आज हम उसका पहला पार्ट देखेंगे और उसमें आने वाले कितने शब्दों का भी हम आपको परिचय देंगे। शब्दार्थ में देखते हैं। पहला है पायताने। पायताने का मतलब होता है जो बिस्तरा होता है, जो बेड होता है, चारपाई होती है, पलंग होता है, उसकी वो जगह जहां पर हम पैर रखते हैं उसे पायताने कहते हैं। जहां पैर रखते हैं बिस्तर पर हम सोते समय, जिस दिशा में हम पैर रखते हैं उस भाग को पायताने कहते हैं। विश्ववंद अर्थात पूरे विश्व में जो वंदनीय है, जिसका वंदन किया जाता है, जिसका सम्मान किया जाता है, ऐसा व्यक्ति। चरणरज अर्थात चरणों की धूल। कृतकृत्य अर्थात धन्य। तादात्म्य, तादात्म्य का मतलब होता है किसी चीज से जुड़ा हुआ, किसी चीज से जो अभिन्न न हो, ऐसा भाव। हृदयकारी, सुंदर। और आत्मस्थ का अर्थ होता है आत्मा में स्थित। उसी प्रकार दूसरे भी शब्द है, वे भी हम देखेंगे। उभाड़, उभाड़ का मतलब है उभरा हुआ। अनर्थ, उसका मतलब होता है अनिष्ट। उद्भिज, उसका मतलब होता है वनस्पति। अंडज, उसका मतलब होता है अंडे से पैदा होने वाला। पिंडज, उसका मतलब होता है गर्भ से पैदा होने वाला। और उद्वेलित, उद्वेलित का मतलब होता है प्रेरणा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसके शब्दार्थ इस प्रकार है। तो आइए हम पहले रामवृक्ष बेनीपुर का परिचय जान लेते हैं। उनका थोड़ा सा ही परिचय लेंगे। रामवृक्ष बेनीपुर, उनका जन्म सन 1902 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1968 में हुई थी। रामवृक्ष बेनीपुर का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था, इसीलिए उन्हें बेनीपुरी कहते हैं। पिता का निधन हो गया था, उसके बाद उनका लालन पालन उनकी मौसी ने किया था। वे 1920 में मैट्रिक परीक्षा पास करके ही पढ़ना लिखना छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़ गए थे। लेकिन उस समय गांधी जी से वे नहीं मिल पाए, इसलिए उन्होंने अपने मन के जो भाव थे उस भाव को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, स्मरण आदि गद्य विधाओं की रचना की है, आदि लेख लिखे हैं। उन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, जनता आदि साप्ताहिक पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। माटी की मूर्तें, लाल तारे उनके रेखा चित्र है। गेहूं और गुलाब, चीता के फूल, पपीतों के देश में आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और ललित निबंध के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। मित्रों, हम जानते हैं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका सार क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मर्म क्या है, उसको हम पहले जान लेते हैं। कि लेखक ने गांधी जी के आदेश पर स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन को समर्पित कर दिया था।
अनेक कष्ट सहे, संकटों में भी गुजरे, लेकिन गांधी जी के जीवन काल में जब तक गांधी जी जिंदा थे तब तक लेखक उनसे नहीं मिल पाए। इस बात का उन्हें रंज है, दुख है, पर वे अपने आप को भाग्यशाली भी मानते हैं कि उन्होंने बापू की कुटिया की प्रत्येक वस्तु को नज़दीक से आत्मसात करने का मौका मिला। लेकिन गांधी जी के चले जाने के बाद वे गांधी जी की कुटिया में आते हैं और गांधी जी की सारी चीज़ों को वे बहुत करीब से देखते हैं, इसलिए वे अपने आप को भाग्यशाली भी मानते हैं। इस प्रकार लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर बापू की वस्तुओं के साहचर्य से, तादात्म्य से वे अपने आसपास गांधी जी को महसूस कर रहे थे कि गांधी जी मेरे आसपास ही बैठे हैं, उन्हें ऐसा ही लगता था। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में बापू की कुटिया में लेखक को गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने का रंज है, दुख है, तो दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटिया में हर एक वस्तु को आत्मसात करने का, नज़दीक से देखने का, उन्हें स्पर्श करने का अवसर मिलता है, इसलिए वे अपने आप को भाग्यवान मानते हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे उन्होंने क्या लिखा है। यहाँ बापू की कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। ये पहले ही लिखते हैं, गांधी जी को कहते हैं कि हे बापू, मैं तुम्हारी कुटिया में आज बैठा हूँ, तुम्हारे पायताने जहाँ बिस्तरे पर आप पैर रखते थे उसी जगह पर मैं बैठा हूँ और आपको याद करके आपके लिए ये कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। क्या लिखते हैं? जब तुम यहाँ थे मैं नहीं आया, मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य? दुर्भाग्य तो था ही, किंतु जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया, उनकी आज्ञा पर बार बार अपने संकटों में डाला और सबसे बढ़कर जिस विश्ववंद व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर देशों के लोग आते रहे, उसकी जिंदगी में उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज से अपने मस्तक को धन्य न बना सका, यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। यहाँ लेखक कहते हैं कि आज मैं आपकी कुटिया में बैठा हूं, आप नहीं है, फिर भी मैं आपकी कुटिया में आया हूं, तो ये मेरा सौभाग्य है या दुर्भाग्य है कि आपको मिलने का अवसर न मिला। लेकिन वे कहते हैं कि दुर्भाग्य तो था ही, ये दुर्भाग्य ही है कि मैं आपसे न मिल सका, क्योंकि आपने जब आदेश दिया तब मैंने पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आपके साथ जुड़ गया और मैं कई संकटों से भी गुजरा, कितनी समस्याएं मुश्किलों से मैं गुजरा। आप विश्ववंद व्यक्ति थे, विश्व में वंदनीय थे और दूर दूर से विदेशों से भी लोग आपको मिलने के लिए आते थे, लेकिन मैं आपके देश में होते हुए भी ऐसी समस्याओं में घिरा हुआ था जिसे मैं आपसे नहीं मिल पाया, इसलिए ये मेरा दुर्भाग्य है। फिर आगे क्या कहते हैं? फिर बापू, तुमने तो अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को भी एक दिन पवित्र किया था। कि बापू, आप एक दिन मेरे गांव में भी आए थे, लेकिन मैं उस समय भी आपसे नहीं मिल पाया क्योंकि कोई काम की वजह से मैं अपने गांव में नहीं था। अंततः यह स्वभावतः ही उचित था कि जब तुम यहाँ थे तो मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से, तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृतकृत्य करता, पर यह सब नहीं हो सका। यह जरूरी था कि जब आप जिंदा थे तब मैं आपकी कुटिया में आता, आपसे मिलता, आपके चरणों को अपने सिर से लगाता, आपकी चरण की धूलि को मैं अपने माथे पर लगाता और अपने आप को भी मैं पवित्र करता, धन्य बनाता। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं न आया, न आ सका। मैं अपने आप को कृतकृत्य करता, अर्थात मैं अपने आप को धन्य बनाता, लेकिन ये सब नहीं हो सका। किंतु आज मैं देखता हूँ और आज यह प्रत्यक्ष करता हूँ, यह देख रहा हूँ कि आदमी का दुर्भाग्य, आज मैं अपने खुद का दुर्भाग्य देख रहा हूँ। कभी कभी सौभाग्य बन जाता है
यहाँ लेखक कहते हैं कि आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्य बन जाता है, यानी सुख बन जाता है। कैसे सौभाग्य बन जाता है? लगता है देर आए दुरुस्त आए की कहावत बहुत ही सच है। भले मैं देर से आया, लेकिन अच्छा हुआ देर से आया, लेखक ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तरे के इतने निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था? उस शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया से इतना तादात्म्य प्राप्त करने में सफल हो सकता था? अरे तुम्हारे पायताने बैठकर अपनी लेखनी को इतनी अच्छी तरह सार्थक करने का सौभाग्य उस दिन जब आप जिंदा थे क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था? अर्थात यहाँ लेखक कहते हैं कि मैं देर से आया लेकिन अच्छा हुआ, क्योंकि उस समय आपके कुटिया में, आपकी झोंपड़ी में बहुत सारे लोग आपको मिलने के लिए आते थे और कितनों को तो आपके नज़दीक आने का मौका भी नहीं मिलता था, आपके बिस्तरे के पास आने का अवसर भी नहीं मिलता था, दूर बैठकर आपकी बातें सुनते थे। लेकिन आज मैं सौभाग्यवाली इसलिए हूँ, सौभाग्यमय इसलिए हूँ कि मुझे आपके बिस्तरे के पास बैठने का अवसर मिला और इतने शांत वातावरण में मैं घंटों तक आपकी इस बिस्तरे के पास बैठकर अपना लेख भी लिख सकता हूँ। ये अवसर शायद ही किसी और को मिला होगा। उस दिन में आता तो ये सब मुझे प्राप्त नहीं होता। आगे कहते हैं, तुम्हारा यह बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर उसे खादी से ढककर बनाया गया यह श्वेत शुभ्र बिस्तरा, तुम्हारा बिस्तरा खजूर की चटाई से बनाया गया है, उस पर एक गद्दा डाला हुआ है और उस पर एक चादर, खादी की चादर भी ढकी हुई है जो एकदम श्वेत है, शुभ्र है, प्रकाशित है। बापू, लगता है तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी उस हृदयकारी मुस्कान के साथ पधारोगे। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि बापू ये बिस्तरा वैसा का वैसा ही है जब तुम थे, जिंदा थे, उसी तरह सजाया गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अभी उठकर बाहर गए हो और अभी हंसते हंसते मुस्कुराते हुए आपकी कुटिया में प्रवेश करोगे। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारा यह तकिया, तुम्हारी यह तुलसी की माला, तुम्हारा यह चरखा, सब के सब यही कह रहे हैं कि तुम अभी गए हो और अभी आओगे। बापू, यह सब तुम्हारी चीजें, तुम्हारा तकिया, तुम्हारी तुलसी की माला जो राम नाम आप जपते थे, तस्बीह, तुलसी की माला, और तुम्हारा यह चरखा जिस पर तुम सूतर काट के कपड़ा बनाते थे, खादी के कपड़े बनाते थे, ये चरखा, ये सब चीज़ें ऐसा कह रही है, मानो ऐसा कह रही, लेखक ऐसी कल्पना कर रहे हैं, मानो ऐसा कह रही है कि तुम अभी अभी बाहर गए हो और अभी वापस आ जाओगे। किंतु नहीं, इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो यह गदी और खड़ाओं की जोड़ी है, यह कहती है, अरे तुम किस भ्रम में हो बापू, क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? वह बाहर कहीं नहीं गए, तो क्या बापू यहीं है? कहाँ है? बताओ ओ बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ है? लेकिन दूसरी ओर ये जो आपकी घड़ी पड़ी है और आपकी जो खड़ाव अर्थात चप्पल जो पैर में पहनते थे गांधी जी, लकड़े में से बनी हुई, तो वो आपकी घड़ी और आपकी खड़ाव तो यही है, कमरे में है, तो फिर उसे छोड़कर तो आप कभी बाहर गए ही नहीं हो। जब भी आप बाहर जाते अपने खड़ाव, अपनी चप्पल को पहनते थे और घड़ी भी साथ में लेकर जाते थे, लेकिन वे तो आज यहीं पड़े हैं। उसका मतलब कि आप बाहर नहीं गए हो, आप कुटिया में ही हो, तो फिर कहाँ हो? लेखक बिस्तरे से भी पूछते हैं कि ये बिस्तरे बता मुझे, गांधी जी कहाँ है, हमारे राष्ट्र के बापू कहाँ गए हैं? बिस्तरा क्या बोल सकता है? बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के 3 बंदर तो इशारों से कह रहे हैं, आंखें बंद करो, जबान बंद करो और कान बंद करो और अपने को आत्मस्थ करो, फिर देखोगे बापू यहीं है। अर्थात आपकी जो अलमारी है
आपका जो कबाट है उस पर रखे हुए जो 3 बंदर है, वे 3 बंदर मानो ऐसा कह रहे हैं कि अपनी आंखें बंद करो, अपना मुंह बंद करो और कान भी बंद कर लो। फिर अपने आप में गांधी जी के दर्शन करो, फिर गांधी जी के बारे में सोचो, तुम्हें गांधी जी यहीं मिलेंगे। अर्थात हम गांधी जी को अब अपने अंदर पा सकते हैं, अपने बाहर नहीं देख सकते। और सचमुच पा रहा हूँ, और ऐसा करने के बाद मैं गांधी जी को अपने अंदर पा रहा हूँ। मैं आंखें बंद करके गांधी जी को देख रहा हूँ और सचमुच पा रहा हूँ। बापू तुम कहीं गए ही नहीं, यहीं हो, इस बिस्तरे पर उस तकिए के सहारे बैठे हो। हाँ हाँ, इस शांत एकांत में मैं इस सारी कुटिया को बापू में पा रहा हूँ। अर्थात गांधी जी, तुम भले हमें छोड़कर चले गए, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम कहीं गए नहीं हो, इसी कुटिया में बैठे हो। आज मैं इस शांत एकांत में, शांत वातावरण में आपको, इस कुटिया को बापूमय पा रहा हूँ। मानो ऐसा समझ रहा हूँ कि तुम यहीं बैठे हो, मेरे पास बैठे हो, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, वह अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं। अब लेखक उन्हें कल्पना से देखते हैं, गांधी जी नहीं है, फिर भी लेखक को लगता है कि वे यहीं बैठे हैं। देखो, वो सामने रहे और अपने चरखे को घुमा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कलमदान से कलम निकालकर कुछ लिखा। कलम अर्थात पेन रखने की जगह होती है, उसमें से गांधी जी ने पेन को निकाला और मानो उन्होंने कुछ लिखा हो, इसलिए वे पेन भी वैसी की वैसी वहां पर पड़ी हुई है। और जरा हट जाइए। थके मांदे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने दीवार में मिट्टी की उभार से बनाए 2 नारियल के वृक्षों के बीच गैर से लिखे ओम को निर्निमेष दृष्टि से निहार रहे हैं। और उस ओम के ऊपर क्या है? हे राम। तो मानो ऐसा लगता है कि गांधी जी कहीं नहीं गए हैं, गांधी जी अभी अभी यहाँ आए हैं और बैठे हैं, थके हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपना तकिया लिया है और दीवार के साथ रखकर तकिए के सहारे बैठे हैं। और उनके बिल्कुल सामने जो दीवार है उस पर कुछ चित्र है। उस चित्र में नारियल के वृक्ष का चित्र है और 2 नारियल के वृक्षों के बीच, चित्र के बीच में जो ओम लिखा हुआ है। गांधी जी भी बैठे बैठे मानो ऐसा लगता है कि गांधी जी वहां बैठकर उस ओम को एक दृष्टि से बिना पलक झपे उसको देख रहे हैं। निर्निमेष दृष्टि का मतलब होता है बिना पलक झपे। मानो गांधी जी उस चित्र के बीच में लिखे हुए ओम को निहार रहे हो। लेकिन उसके ऊपर भी और भी कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि उस ओम के ऊपर लिखा है हे राम। अब हे राम शब्द और कुछ याद दिलाता है लेखक को। हे राम, आह, कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया। हे राम, इन शब्दों ने कहा, नहीं, बापू अब हमारे बीच नहीं रहे। हे राम शब्द देखकर लेखक अपनी कल्पना से बाहर आ गए। अब तक लेखक ऐसा मानते थे गांधी जी यहीं है, लेकिन जैसे ही हे राम शब्द पर नजर जाती है वे अपनी कल्पना से बाहर आ जाते हैं और ये हे राम शब्द उन्हें याद दिलाता है कि गांधी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। क्यों याद दिलाता है? तो वह हमसे कब के छीन लिए गए, क्योंकि वे मर गए, अब हमारे बीच नहीं रहे, वे हमसे छीन लिए गए। किसने छीने, क्यों छीने? उस दिन जब गोलियों के 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से सुना था, हे राम। जब उस दिन गांधी जी की मृत्यु हुई थी तब उन पर गोलियां चलाई गई थी और गोलियों से उनकी मृत्यु हो गई थी। तब उन्होंने अंतिम बार अपने मुख से मरते मरते हे राम पुकारा था। तो ये हे राम शब्द हमें याद दिलाता है कि अब गांधी जी हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि उनको मार दिया गया, उनको उस गद्दारों ने मार दिया।
जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। अर्थात मुनिगण जन्म जन्म में साधन करते रहते हैं, अर्थात साधना करते रहते हैं, तप या तपस्या करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम का नाम उनके मुख पर नहीं आता। अर्थात जो लोग प्रत्येक जन्म में साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तप करते हैं, फिर भी मरते समय उनके मुख से राम का नाम नहीं निकलता, लेकिन गांधी जी के मुख से राम का नाम निकला है। इसलिए गांधी जी भी एक ऋषि थे, ऐसा लेखक मानते हैं। अर्थात गांधी जी इतने अच्छे थे कि मरते वक्त उनके मुख से राम शब्द निकला था, और ये राम शब्द ही हमें याद दिलाता है कि अब गांधी जी हमारे बीच नहीं रहे। उस दिन संसार ने पाया ऋषियों की परंपरा टूट गई, बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई। काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पाता जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया। किंतु बापू अमर है अपने दिव्य रूप में, वह सिर्फ यह विद्यमान नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र उसकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है, और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद तारे और पृथ्वी पर अंडबीज अंडज और पिंजद रहेगा। अर्थात हे राम शब्द से लेखक की निद्रा भंग हो गई, तंद्रा भंग हो गई, कल्पना भंग हो गई। उन्होंने अपने बीच गांधी जी के न होने का एहसास किया। वे सोचते हैं कि जिस दिन गोलियों के भयानक धड़ाकों के बीच गांधी जी के मुंह से हे राम शब्द निकला था, उस दिन संसार को लगा था कि ऋषियों की अब परंपरा टूट गई है, अब ऋषि बनने की जरूरत नहीं है, अच्छे काम करने की जरूरत है। और उसमें एक नई कड़ी जुड़ गई। कैसी? देश की सेवा करने की। वे दुखी होते हैं कि काश यह ज्ञान, लेखक दुखी होते हैं कि यह ज्ञान उसको भी होता, उस गोली चलाने वाले नाथूराम गोडसे को भी होता जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। लेकिन लेखक कहते हैं कि गांधी जी अब भी मरे नहीं है, उसका दिव्य रूप, उसकी आत्मा हमारे अंदर ही प्रकाशित है, हमारे अंदर ही विद्यमान रहेगी। गांधी जी हर एक जगह, यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता रहेगी, हर एक जगह पर गांधी जी हमें नजर आएंगे। वे आज भी हमारे अंदर मौजूद है। तब तक जिंदा रहेंगे, तब तक मौजूद रहेंगे जब तक आकाश में चांद तारे रहेंगे और पृथ्वी पर अनबीज, अंडज और पिंडज रहेंगे। अर्थात वनस्पति, अंडे से पैदा होने वाले जीव और गर्भ से पैदा होने वाले व्यक्ति जब तक दुनिया में रहेंगे, तब तक उन सब के दिलों में गांधी जी अमर रहेंगे। आगे कहते हैं, ओ बिस्तर, इस सादगी में भी तू कितनी महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें है, होता है? अरे तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे। अर्थात गांधी जी का जो बिस्तरा है वो एकदम सादा है, एकदम सादगी वाला है। उसमें कोई राजा महाराजा जैसे कोई गद्दी या कोई सिंहासन नहीं है, जमीन पर बिछाया हुआ है, इतना सादा है, फिर भी कितना महान है। महान इसलिए है कि उस पर गांधी जी जैसे महान लोग, गांधी जी जैसा महान व्यक्ति उस बिस्तरे पर बैठता था, इसलिए बिस्तरा महान है, भले सादा है। और इस बिस्तरे से बड़े बड़े राजा और महाराजा के सोने से और मोती से जड़े हुए भरे हुए सिंहासन, जिस पर राजा बैठते हैं, सिंह की आकृति वाला आसन, वे सिंहासन भी इस बिस्तरे से जलता होगा, ऐसा लेखक को एहसास होता है। क्या कभी उन पर एक क्षण को भी उतना बड़ा आदमी बैठा होगा जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीनों, वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका? क्या उस सिंहासन पर, सिंह की आकृति वाले आसन पर राजा महाराजा बैठते थे, वहां उस सिंहासन पर गांधी जी जैसा कोई महान व्यक्ति कभी बैठा होगा? कभी नहीं।
लेकिन गांधी जी जैसा महान व्यक्ति इस बिस्तरे पर वर्षों तक बैठा, इसलिए यह बिस्तरा भी गौरवशाली है, महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज हम इतना ही रखते हैं। आगे का जो बाकी है चैप्टर, वो देखने के लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। अस्तु, आभार, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।